वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द इफेक्ट ऑफ एसआरवाई जीन ऑन मुलेरियन एंड वोल्फियन डक्ट। तो फर्स्ट है कि ये जो मुलेरियन एंड वोल्फियन डक्ट है ये ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये दोनों डक्ट प्रेजेंट होते हैं और ये बेसिकली जब सेक्स डिफरेंशिएशन नहीं होती तो ये दोनों डक्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से एसआरवाई जीन इन दो डक्ट्स को अफेक्ट कर देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए हमारी बॉडी में बेसिकली 46 क्रोमोसोम है। तो ये 46 क्रोमोसोम की नंबर फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज रिपोर्टेड बाय लिवॉन्स एंड टिजू। अब इन 46 क्रोमोसोम को डिवाइड किया है टू कैटेगरी है। इनमें जो 46 क्रोमोसोम है इनको हम कहते हैं ऑटोसोम। ये हमारी बॉडी की जितनी भी पार्ट्स है वो इनसे बनते हैं। इसके अलावा जो 2 क्रोमोसोम्स है इसको हम कहते हैं एलोसोम्स और 6 क्रोमोसोम। इनमें बेसिकली एक्स है जो कि फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और XY क्रोमोसोम्स है। तो ये 2 पेयर इनको हम एलोसोम्स कहते हैं। अब देखिए ये जो हमारे पास Y क्रोमोसोम्स है जो कि मेल में पाई जाती है, तो ये Y क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने ड्रा किया हुआ है। तो इसका जो शॉर्ट आर्म है तो यहाँ पर 6 वीक ऑफ गेस्टेशन पर SRY जीन की एक्सप्रेशंस होते हैं। तो SRY जीन हमारे जो क्रोमोसोम्स है इनमें स्मॉलेस्ट जीन बेसिकली SRY जीन है। अगर बेस पेयर की बात करें तो ये 14 बेस पेयर पर मुश्तमिल होता है। तो इसको हम सेक्स डिटर्मिनेंट रीजन्स कहते हैं SRY जीन को। तो ये SRY जीन एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं टेस्टिस डिटर्मिनेंट फैक्टर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस। तो SRY जीन की प्रेजेंस की वजह से टेस्टिस की डेवलपमेंट होती है। तो टेस्टिस को अगर स्ट्रक्चर ही देखा जाए तो इनमें 2 टाइप के सेल्स मेनली पाए जाते हैं। इनको हम कहते हैं सर्टोली सेल्स एंड लैडेक सेल्स। तो सर्टोली सेल्स जब डेवलप होते हैं तो इनसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसको हम कहते हैं एंटी मुलेरियंस हार्मोन्स। तो ये एंटी मुलेरियंस हार्मोन आते हैं और जो मुलेरियन डक्ट है उन ग्रेडेशन करते हैं। और जो लैडिक सेल्स है इनसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, इनको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ वोल्फियन डक्ट्स। तो ये वोल्फियन डक्ट पर एक्ट करता है और इनसे एडल्ट की बेसिकली जो मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट है जिसको हम कहते हैं एपिडिडाइमस स्टिफरेंस वगैरह इन्हीं वोल्फियन डक्ट से पाए जाते हैं। तो सिंपली अगर मैं कहूँ तो वोल्फियन डक्ट्स बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट इन्हीं वोल्फियन डक्ट से बनता है, जबकि मुलेरियन डक्ट मेल की केस में डीजनरेट होता है और इन द केस ऑफ द फीमेल मुलेरियन डक्ट पाया जाता है और फीमेल में इनसे फॉलोपियन ट्यूब्स वगैरह बनते हैं। तो ओवरऑल SRY जीन की प्रेजेंस में क्या होती है, बेसिकली डिग्रेडेशन ऑफ द मुलेरियन डक्ट होती है, जबकि वोल्फियन डक्ट डेवलप होता है इनसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की जो डक्ट है जिसमें वो स्टेफरेंस एपिडिडाइमस वगैरह बनते हैं। अब फीमेल की केस में देखें तो फीमेल की केस में क्या होती है, XX क्रोमोसोम्स होती हैं। तो मेनली इनमें SRY जीन एब्सेंट होता है। तो SRY जीन के एब्सेंस की वजह से एंटी मुलेरियन हार्मोन्स नहीं बनती। तो एंटी मुलेरियन हार्मोन बेसिकली जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट्स, तो ये एब्सेंट होते हैं। तो इसकी वजह से मुलेरियन डक्ट इसमें डेवलप होता है और इनसे एडल्ट की बेसिकली फॉलोपियन ट्यूब्स वगैरह इनसे बनते हैं। और दूसरा जो टेस्टोस्टेरोन है वो भी यहाँ पर एब्सेंस होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है वो वोल्फियन डक्ट की डेवलपमेंट के लिए, वो बेसिकली यहाँ पर एब्सेंट होते हैं जिसकी वजह से फीमेल में वोल्फियन डक्ट डिजेनरेट होता है। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ SRY जीन ऑन मुलेरियन एंड वोल्फियन डक्ट। थैंक यू सो मच।